नमो नमः। मैं महेश चंद्र लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश। कहानी बाघ और पथिक की प्रारंभ हो चुकी है। इससे पहले मैं कथा नंबर 1 लुब्ध विप्र वृद्ध व्याघ्र कथा के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें था एक बार मैं दक्षिण वन में घूम रहा था। घूमते हुए मैंने देखा कि एक वृद्ध बाघ स्नान करके कूसा हाथ में लिए सभी पथिकों से बोल रहा था, अरे अरे पथिकों, इस सोने के कंगन को ले लो। तब लोभ में आकर के कोई पथिक ने विचार किया, यह तो भाग्य से ही संभव हो सकता है, किंतु आत्मसंदेह होने पर प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनिष्ट से जब इष्ट लाभ होता है तो उसकी गति अच्छी नहीं होती, शुभ नहीं होता। क्योंकि विष वाले बर्तन में अगर अमृत भी डाल दिया जाए तो उसका फल मृत्यु ही होती है। आगे वह विचार करता है, संशय में पड़े बिना मनुष्य कल्याण को नहीं देखता, रिस्क के बिना मनुष्य कल्याण नहीं देख सकता। संशय का सहारा लेकर यदि कोई जीवित रहता है वही कल्याण को देख सकता है। ऐसा विचार पथिक ने किया। यहाँ तक हम अध्ययन करा चुके हैं। आइए आज का नया है, आज से जो नया चलन आगे को चढ़ने वाला है उस पर बात करते हैं। तन्निरूपयामि तावत, पथिक कहता तो निरूपयामि मैंने थोड़ा सोचता हूँ, थोड़ा इसलिए निरूपयामि थोड़ा विचार करता हूँ, सोचता हूँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके परीक्षण करता हूँ, थोड़ा मैं परीक्षण कर लेता हूँ, विचार कर लेता हूँ। परीक्षण करते हुए क्या किया, प्रकाशम ब्रूते, प्रकट होकर के ब्रूते मैंने कहा, कुत्र तव कंकणम, बाघ से पथिक ने कहा, कुत्र मैंने कहाँ है, तो मैंने तुम्हारा कंकण मैंने कंगन, तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति, व्याघ्र मैंने बाघ, हस्तम मैंने हाथ, प्रसार्य मैंने फैलाकर, दर्शयति मैंने दिखा देता है। बाघ हाथ फैलाकर दिखा देता है। पांथो औदत, पांथो मैंने पथिक, औदत मैंने बोला, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, मारात्मक में मैंने हिंसक, कथम मैंने कैसे, त्वयि मैंने तुम पर, विश्वास मैंने विश्वास किया जा सकता है। तुम तो मारात्मक हो यानी कि हिंसक हो, कैसे तुम पर विश्वास किया जा सकता है। तुम हिंसक हो, तुम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, श्रृणु रे पांथ, सुन रे पथिक, रे पांथ अरे पथिक, श्रृणु मैंने सुन, सुनो, क्या सुनो, प्राग एव यौवन दशायाम अति दुर्वृत आसम, दुर्वृत, प्राग एव मैंने पहले, यौवन दशा में, युवावस्था में मैं बहुत दुर्वृत था, मैं बहुत दुर्वृत था, मैं दुष्ट था, बहुत ज्यादा दुष्ट, दुर्वृत मैंने दुष्ट था। बाघ कह रहा है युवावस्था में मैं बहुत ज्यादा दुष्ट आसम मैंने था। अनेक गो मानुषाणाम बधात मे पुत्रा मृता दाराच, अनेक मैंने अनेक गो मैंने गायों को, मनुष्याणाम मनुष्यों को, बधात मैंने वध किया, मैंने अनेक गायों का और मनुष्यों का क्या किया, वध किया। उससे मे पुत्रा मृता, मेरे पुत्र मर गए, दाराच और मेरी पत्नी भी मर गई। बाघ बोल रहा है मैंने अनेक गायों का, मनुष्यों का वध किया, मेरे पुत्र और दारा मैंने पत्नी, मृता मैंने मर गए। और मैं वंशहीन च अहम, अहम मैंने मैं वंशहीन हो गया, मेरा आगे पीछे अब कुछ नहीं है। अतः
केंचित धार्मिकेण अहम उक्तम, ततः मैंने उसके बाद केंचित मैंने किसी धार्मिकेण मैंने धार्मिक ने, अहम मैंने मुझको, उपदिष्ट मैंने उपदेश दिया, किसी धार्मिक ने मुझसे कहा दान धर्म आदिकम चरतु भवान, भवान मैंने आप दान धर्म आदि का आचरण करें, आप दान धर्म करें। किसी धार्मिक ने मुझसे कहा आप दान धर्म करें, भगवान मैंने आप दान धर्म आदिकम चरतु, चरतु मैंने आचरण करें, आप दान धर्म करें। तद उपदेशात इदानीम अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंत कथम न विश्वास भूमि। तद उपदेशात, उस धार्मिक के उपदेश से, इदानी मैंने इस समय, अहम मैंने मैं, स्नानशील मैंने नहा धो करके, दाता मैंने दानी बन गया हूं। वृद्ध, मैं तो वृद्ध हूं, वृद्ध हूं। गलित नख दंत, मेरे नख और दांत गल गए, यानी कि मेरे नाखून और दांत टूट चुके हैं। कथम न विश्वास भूमि, क्यों आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते? आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? उस ब्राह्मण के उपदेशों के कारण मैं स्नान करके दानी बन चुका हूं, मैं वृद्ध हूं, मेरे नाखून और दांत टूट चुके हैं, गल चुके हैं, तो तुम क्यों मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? अर्थात आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। इसकी यतः मैंने क्यों की, क्योंकि अब एक श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है। श्लोक किस तरीके से है, आइए देखते हैं। इज्जा अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविध समर्थः। श्लोक बहुत सरल है। धर्मस्य अष्टविध समर्थ, धर्म के अष्ट माने 8 मार्ग माने मार्ग हैं, धर्म के 8 मार्ग हैं। अब ये एक एक करके 8 को यहाँ पर अध्ययन कर लिया जाए। मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविध समर्थ, धर्म के 8 मार्ग। अगर कोई धर्म के कार्य करना चाहता है तो उसके 8 मार्ग हैं। नंबर इज्जा, इज्जा माने होता है यज्ञ करना। अध्ययन, अध्ययन करना भी धर्म है। दान, इज्जा अध्ययन दानानि, 3 शब्द हैं। इज्जा माने यज्ञ करना, अध्ययन माने अध्ययन करना, दानानि माने दान करना, तप माने तपस्या करना, सत्य माने सत्य बोलना, धृति माने धैर्य धारण करना, क्षमा मतलब क्षमा करना, अलोभ मतलब लालच नहीं करना। अगर सभी को गिनेंगे तो 8 है। ये 8 जो हैं धर्म के मार्ग बताए गए हैं। अगर आपको धर्म के कार्य करना है, कुछ मत करिए, ये काम करिए, यज्ञ करिए, अध्ययन करिए, दान करिए, तप करिए, सत्य बोलिए, धैर्य धारण करिए, क्षमा कीजिए और कभी लालच ना करिए। यही धर्म के 8 मार्ग हैं। आइए आगे देखते हैं। तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते उत्तरः तु चतुर्वर्गो महात्मनि एव तिष्ठति। क्या कह रहे हैं? उसी 8वें श्लोक के आधार पर बताया। तत्र मैंने उनमें, पूर्व मैंने पहले के, चतुर्वर्गो मैंने 4, दंभार्थम सेव्यते, दंभार्थम मैंने पाखंड के लिए भी किया जाता है। उनमें से जो 4 हैं, अगर आपको याद नहीं है तो मैंने यहाँ ही रखे हैं। यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान और तपस्या, 4 जो पहले के 4 हैं, ये पाखंड के लिए, पाखंड लोग भी इसको करते हैं, पाखंड के लिए भी इसको किया जाता है। जैसे यज्ञ करना, आपने यज्ञ करते हुए देखा होगा कहीं पिक्चरों में या नाटकों में, क्या करते हैं? गुंडे भी यज्ञ कर सकते हैं। अध्ययन करना, गुंडे भी अध्ययन कर सकते हैं, पाखंडी लोग भी ऐसा कर सकते हैं। दान, पाखंडी लोग भी दान कर सकते हैं। तपस्या, तपस्या भी पाखंडी लोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये 4 जो हैं, प्रथम 4 जो हैं, पाखंड के लिए भी किए जा सकते हैं। उत्तरः तु चतुर्वर्गो महात्मनि एव तिष्ठति, लेकिन उत्तरः ने बाद के जो 4 हैं उनको महान लोग ही करते हैं, वो महान लोगों में ही पाया जाता है। जैसे बाकी के 4 क्या है? सत्य बोलना, सत्य बोलना
पाखंड नहीं है, ये पाखंडी लोग नहीं कर सकते, ये केवल महान लोग ही कर सकते हैं। धैर्य धारण करना ये महान लोग ही कर सकते हैं, क्षमा महान लोग ही कर सकते हैं, और लालच नहीं करना ये महान लोग ही कर सकते हैं। सरल श्लोक है, तत्र पूर्व चतुर्वर्गो दंभार्थम अपि सेव्यते उत्तर तो चतुर्वर्गो महात्मनि एव तिष्ठति। पहले के चार जो हैं पाखंड के लिए भी किए जा सकते हैं, बाद के चार जो हैं महान लोगों में ही पाया जाता है। पहले के चार कौन है यहाँ से देख लीजिए, बाद के चार कौन से हैं उसको भी देख लीजिए, लेकिन आपको श्लोक नंबर 9 सीखने के लिए श्लोक नंबर 8 समझ में आना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। हम एतावान लोभ विरह्यो येन स्वहस्तम अपि सुवर्ण कंकणम यस्मै कस्मैचिद दातुम इच्छामि मम च एतावान। मैं बात कर रहा है, मैं एतावान लोभ, मैं इस प्रकार से लोभ विरह्यो मैंने लोभ को लालच का त्याग करके हस्तस्थम अपने हाथ में स्थित स्वर्ण कंकणम सोने के कंगन को यस्मै कस्मै स्थित दातुम इच्छा जिस किसी को भी देना चाहता हूं। इसलिए बाघ कह रहा है मैं लोभ का, क्योंकि वहां पर लालच का त्याग करना भी एक धार्मिक धर्म बताया गया, तो मैं इस प्रकार से लोभ विरह्यो मैंने लालच का त्याग करके अपने हाथ में स्थित सोने के कंगन को, कड़े को जिस किसी को देना चाहता हूं, तथापि व्याघ्रो मानुषम खादीति इति लोग अपवादो दुर्निवार हो। तथापि मैंने फिर भी व्याघ्र मानुषम खादति इति, बाघ मनुष्य को खाता है, इति लोक, यह लोक अपवाद जो है दुर्निवार मिट नहीं सकता। मैं लोभ का त्याग करके अपने हाथ में स्थित सोने के कंगन को जिस किसी को देना चाहता हूं, फिर भी बाघ मनुष्य को खाता है, यह अपवाद जो है मिटने वाला नहीं है। क्योंकि जो है यहाँ से जो श्लोक आएगा उसको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।